सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। सूरत के एक हाईवे पे कुछ कुत्ते एक बोरी को नोच रहे थे। तभी वहाँ से एक राहगीर गुजरता है। वो अपनी बाइक से उतरता है और कुत्तों पर पत्थर मारता है। कुत्तों पे पत्थर मारने के बाद वो उस बोरी तक पहुँचता है। बोरी कुछ संदिग्ध अवस्था में दिख रही थी, इसलिए वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। मौका वारदात पे पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उस बोरी को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक लड़की की लाश है, जिसकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष है। पुलिस वाले तुरंत आसपास के थानों में उसकी जानकारी देते हैं। तभी उनको पता चलता है कि सिविल लाइन थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है और उसकी उम्र भी 16 वर्ष है और उस लड़की का नाम मानसी है। पुलिस वाले तुरंत मानसी के घर जाते हैं, जहां पर पुलिस वालों को आता देखकर उसके माता पिता चौंक कर उड़ जाते हैं। उसकी मां तुरंत पुलिस वालों के पास भाग कर जाती है और पुलिस वालों से पूछती है कि क्या मेरी बेटी मिल गई। मगर पुलिस वाले बड़ी ही उदासी से उसको ये बताते हैं कि हमें आपकी बेटी तो नहीं मिली, मगर एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी पहचान आप लोगों को करना है। ये सुनकर मानसी की माँ बदहवासी से गिर जाती है। उसके पिताजी की आंखों में आंसू हैं और वो दोनों तुरंत थाने की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो थाने जाते हैं और लाश को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो लाश मानसी की ही थी। अब पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि ये लाश मानसी की है, मगर वो लोग यही सोचते हैं कि इसको मारा किसने होगा। पुलिस वाले मानसी के माता पिता से पूछते हैं कि आप लोगों को किसी पे शक है कि मानसी की हत्या किसने करी होगी। खैर, उस समय मानसी के माता पिता की हालत कुछ इस प्रकार नहीं थी कि वो कुछ बता सकते, इसलिए पुलिस वालों ने उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और मानसी की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जब मानसी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस वालों को ये पता चला कि मानसी की जब हत्या हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। वो तुरंत जाके मानसी के माता पिता को ये बात बताते हैं। मानसी के माता पिता भी ये सुनकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की उम्र तो अभी महज 16 ही साल थी और वो दिन वो स्कूल के लिए निकली थी, और स्कूल वालों ने हमें ये बताया था कि मानसी तो आज स्कूल आई ही नहीं है। उसके बाद से हम लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी। खैर, पुलिस वालों के लिए ये केस बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, क्योंकि 16 साल की एक लड़की की हत्या हुई थी और हत्या के पहले उसका बलात्कार भी हुआ था। अब पुलिस वाले इसी सोच में पड़ जाते हैं कि वो मानसी के कातिल को कैसे खोज निकालेंगे। पुलिस वाले मानसी की हत्या की जांच पड़ताल के लिए उसके स्कूल भी जाते हैं। मानसी 10th क्लास की लड़की थी। तभी उनको स्कूल का प्रिंसिपल बताता है जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मानसी स्कूल आई ही नहीं थी, क्योंकि जब स्कूल की छुट्टी हुई तो 1 घंटे बाद उनके पिताजी का कॉल आया, तो हमने बताया उनको कि उस दिन मानसी स्कूल आई ही नहीं है। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत चौंक गए और वो तुरंत स्कूल आए। स्कूल में उनको हमने सीसीटीवी कैमरा दिखलाया, उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास पड़ी हुई है। उस दिन मानसी स्कूल नहीं आई थी। पुलिस वाले ये बात सुनकर तुरंत मानसी के माता पिता के पास जाते हैं। वो लोग भी यही बात बताते हैं, कहते हैं सर उसके बाद हम लोगों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी और उसके बाद ये सब हो गया। वो लोग ये सब बातें बड़ी दुखी अवस्था से बता रहे थे। पुलिस वाले उनके दुख को समझते थे, क्योंकि मानसी उनकी इकलौती औलाद थी। अब पुलिस वाले मानसी की कातिल की खोजबीन में लग जाते हैं। तभी मुखबरों से पुलिस वालों को ये पता चलता है कि मानसी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल का एक टीचर नीरज मानसी के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस वाले तुरंत नीरज के पास जाते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। पहले तो नीरज थोड़ा घबरा सा जाता है, फिर वो पुलिस वालों को बताता है, कहता है देखो ये बात सच है कि मैं मानसी को पसंद करता था, लाइक करता था, लेकिन मैंने मानसी की हत्या नहीं करी है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने उसको धमकी दी थी, हमें यह भी पता चला है। नीरज जो था वो मानसी को बहुत पसंद करता था, उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी मानसी के प्रति। वो मानसी को एक दिन प्रपोज भी करता है, मगर मानसी बीच स्कूल में सभी स्टूडेंट के सामने उसको खींच के तमाचा मार देती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। जिसके बाद नीरज मानसी को कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। ये बात पुलिस वालों को पता चल जाती है, मगर नीरज उनसे यही कहता है कि सर ये सिर्फ एक वाक्य था जो मैंने
मानसी से कर दिया। मैं मानसी को पसंद करता था, मैंने मानसी को जाके प्रपोज भी किया, मगर उसने 20 सभा में मेरी बेइज्जती कर दी, जिसके कारण मैं ये सब बोल गया। गुस्से में आकर मैंने ये सब बातें करी थी, मगर मैंने मानसी की हत्या नहीं करी है। पुलिस वाले कहते हैं इसका बयान तुम कोर्ट में देना, कोर्ट बताएगी कि तुमने मानसी की हत्या करी है या नहीं करी है। मगर नीरज पुलिस वालों से यही कहता है कि सर, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो तो आप मुझे हत्यारा नहीं बना सकते। उसको कानून की अच्छी परख थी। पुलिस वाले भी ये बात समझ जाते हैं, ये पढ़ा लिखा इंसान है और ये कानून को अच्छी तरह से समझता है, इसको ज़्यादा दिनों तक अंदर रखना ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। मगर जांच पड़ताल में लगे रहते हैं। उनका प्रमुख संदिग्ध नीरज ही था। वो नीरज की जांच पड़ताल में लगते हैं, तब उनको पता चलता है नीरज जो था वो स्कूल के स्टूडेंट्स लड़कियों के साथ शोषण किया करता था। वो किसी भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता, उनके ऊपर दबाव डालता और उनके साथ गलत काम किया करता। जिसके बाद पुलिस वालों ने, जब इस बात का खुलासा हो गया, इस बात के सबूत भी मिल गए, तो उसके बाद पुलिस वालों ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया और नीरज को शोषण के केस में अंदर करवा दिया गया। मगर मानसी के हत्यारों का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वालों के मुखबिर भी इधर उधर लग गए, सारी जानकारी लेने के लिए लग गए, मगर मानसी के हत्यारों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये केस बहुत ही ज़्यादा उलझता जा रहा था। तभी एक मुखबिर को ये पता चलता है जो मानसी थी वो शिवम नाम के एक लड़के के साथ घूमा फिरा करती थी, मगर शिवम कौन था ये किसी को भी पता नहीं था। अब एक लड़के का उनको नाम तो मालूम था और उसका चेहरा भी मालूम था, जिसका स्केच बनवाकर उसको खोजबीन में लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद शिवम का पता भी चल जाता है कि शिवम का घर क्या है, शिवम का बैकग्राउंड क्या है, शिवम के माता पिता कौन है। वो पुलिस वाले तुरंत शिवम के घर जाते हैं। पुलिस वालों को घर में आता हुआ देखकर शिवम के माता पिता चौंक जाते हैं, कहते हैं ये क्या हुआ। तभी पुलिस वाले बताते हैं, उनको सारे केस की जानकारी देते हैं। शिवम के माता पिता बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। वो कहते हैं देखिए सर, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, हम लोग मानसी को भी नहीं जानते, मगर शिवम हमसे 10 दिन पहले ये बता कर गया है कि वो घूमने के लिए जा रहा है, और कहाँ जा रहा है वो हमेशा अक्सर निकल जाया करता था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तभी पुलिस वाले उसको बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको हाजिर करवा दीजिए, नहीं तो उसकी सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। खैर, शिवम के माता पिता जब शिवम से कांटेक्ट करते हैं तो वो कांटेक्ट में आ जाता है और शिवम के माता पिता शिवम से यही कहते हैं, बेटा पुलिस तुमको ढूंढते हुए आई थी, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए और उनको सारी जानकारी बतानी चाहिए। और ये मानसी कौन है। शिवम ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। घबराने के बाद वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और सभी चीज़ों से पूरी तरीके से दूरी बना लेता है। 5 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस वाले शिवम के माता पिता के पास जाते हैं तो शिवम के माता पिता कहते हैं कि वो आने के लिए कह रहा था, मगर वो नहीं आ सका और उसने स्विच ऑफ भी कर दिया है अपने फ़ोन को। खैर, पुलिस वाले शिवम की आखिरी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो ये भी जानते थे कि इस समय शिवम वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ से रफू चक्कर हो चुका होगा। अब पूरी तरह से पुलिस वालों को शिवम पर शक हो चुका था, यकीन हो चुका था कि शिवम ही मानसी का कातिल है। अब पुलिस वाले शिवम की खोजबीन में लग जाते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद शिवम पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाता है। पहले तो पुलिस वाले शिवम की जमकर सुताई करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा काम क्यों किया। शिवम टूट जाता है और शिवम उन लोग को बताता है, कहता है कि मानसी स्कूल जाया करती थी और मानसी मुझको बहुत अच्छी लगती थी, जिसके कारण मेरा दिल उसके ऊपर फिदा हो गया था और मैं हमेशा से यही चाहता था कि मानसी मेरी लवर बन जाए, और हुआ भी ऐसा ही। मानसी भी मुझे पसंद करने लगी थी। अब हम लोगों के साथ सारे अनैतिक संबंध बन गए थे। हम लोग एंजॉय किया करते थे, सभी प्रकार का काम किया करते थे और हम लोगों के बीच में अनैतिक संबंध भी बन गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुझे ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है और मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है, और 2 महीने बीत चुके हैं और उसने ये भी मुझसे कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मुझसे तुम शादी कर ले, मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैं यही सोच रहा था कि भी मेरी उम्र भी बहुत छोटी है और उसकी उम्र भी बहुत छोटी है। मैंने उससे बहुत बार कहा कि बच्चे को गिरा दो, मगर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो मुझसे बस यही कहे जा रही थी कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं
पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए मैंने एक दिन प्लान बनाया कि उसको अपने एक दोस्त के घर ले जाऊंगा, वहीं पर उसकी हत्या कर दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने दोस्त के घर में उसकी हत्या कर दी। शिवम पुलिस वालों को ये भी बताता है, कहता है कि इसमें मेरे दोस्त का कोई दोष नहीं है। मेरा दोस्त यहाँ पर किराए के मकान में रहा करता था और वो 2 महीने के लिए गांव गया हुआ था, तभी मैंने ये सब कांड किया। उसको तो बेचारे को इस बात की जानकारी भी नहीं है। खैर, पुलिस वाले एक चार्जशीट बनाते हैं और शिवम को जेल भेज देते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर अच्छी तरीके से सोच विचार लिया जाए तो काम गलत नहीं होता। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहें और सही रहें। और जहाँ से भी मेरी ये स्टोरी देख रहे हैं, बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।